जोहार साथियों, पीपीएम टाइम्स झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र के तीसरे दिन सीपी सिंह ने विधवा पेंशन और विकलांग की अलग अलग राशि देने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि विधवा और विकलांग महिलाओं को सरकार प्रति माह केवल 1000 रुपए की राशि देती है, जबकि 18 से 50 साल की महिलाओं को 2500 रुपए की राशि दी जाती है। उन्होंने सवाल पूछा कि उन्हें क्यों नहीं 2500 रुपए दिया जाता है, उनका क्या दोष है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वे सभी को एक समान 2500 रुपए दें। उनके इस सवाल पर मंत्री चमरा लेंडा ने केंद्र में ही सहयोग मांग लिया। विधायक सीपी सिंह के विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन वाले मामले में मंत्री चमरा लेंडा ने जवाब दिया है। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कह डाला कि हेमंत सरकार ने विधवा की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उनके पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपए का प्रावधान किया है। यह हमारी सरकार का बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें 2500 की जगह 5000 देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार हमें इस राशि के लिए 3000 रुपए का अनुदान दे तो हम इसकी राशि बढ़ाकर 5000 कर देंगे। फिर से चमरा लेंडा के जवाब में सीपी सिंह ने कहा कि क्या आपने मैया सम्मान योजना लागू करते समय केंद्र से पूछा था? उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इस योजना के तहत मिलने वाली राशि बढ़ाते समय पूछा था? तब अब यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी कई बार सरकार को अपने एक्स हैंडल पर घेर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार विधवा पेंशन रोककर मैया सम्मान योजना की राशि दे रही है। यही नहीं, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में बालू की किल्लत पर विपक्ष ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा था। विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल दोनों ने सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। रांची के विधायक सीपी सिंह ने सदन में कहा कि मुझे 2 हाईवा बालू चाहिए, सरकार मुझे बालू की कीमत बताए, चाहे जितने पैसे लगे, मुझे 2 हाईवा बालू चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब जब हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तब तब बालू की किल्लत होती है और तब तब बालू का मुद्दा उठता ही है। वर्ष 2013 से ही राज्य में बालू की समस्या शुरू हुई है और आज तक खत्म नहीं हुई है। हाटिया विधायक नवीन जायसवाल ने भी बालू की किल्लत का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने राज्य में बालू की किल्लत पर आम जनता की हो रही समस्याओं से सदन को अवगत कराया। नवीन जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अगवा आवास योजना के तहत घर बनाने वालों को बालू की किल्लत झेलनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आम और गरीब जनता को बालू कैसे और कितनी कीमत पर मिलेगा। इसके अलावा बालू घाटों की अनियमितता पर भी सवाल उठा। सदन में उठे बालू के मुद्दे का जवाब मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना और अगवा आवास योजना के कई लाभुकों को मुफ्त में बालू उपलब्ध कराया है। मंत्री ने विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछा कि वे बताएं कि किन लोगों के घर बालू की कमी की वजह से नहीं बन पा रहे हैं। सरकार खुद उनके घर पर बालू पहुंचाएगा। और तो और मंत्री ने यह भी कह दिया कि वेबसाइट पर बालू के रेट उपलब्ध हैं। सीपी सिंह और नवीन जायसवाल के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि वे ऑनलाइन जाकर देख ले, वेबसाइट पर बालू की कीमत अपलोड है, वहां से आपको सब पता चल जाएगा। योगेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा कि सीपी सिंह को जितना बालू चाहिए मंगवा ले। तो ये थी झारखंड विधानसभा के सत्र से जुड़ी हुई एक खबर जो अभी सुर्खियों में है। आगे और भी अपडेट्स हम करते रहेंगे साझा। आप बने रहिए हमारे साथ।